तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और pwn_x25 पर। तो इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं सिस्टम कॉल के बारे में डिटेल में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सिस्टम कॉल होता क्या है, इसकी नीड क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट में बात करेंगे सिस्टम कॉल वर्क कैसे करता है, और फिर इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एडवांटेज क्या होती है और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सिस्टम कॉल के अलावा आपको कौन कौन से टॉपिक को बचे हुए हैं, सिस्टम कॉल आज कवर कर दिए। नेक्स्ट में हम लोग बात करें यूटिलिटी प्रोग्राम, फिर उसके बाद सिस्टम बूटिंग है और स्पूलिंग और बफरिंग है और बफर कैचे हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ये यूजर और प्रोग्राम को सिक्योर वे में क्या करता है, ओएस को सर्विस यूज करने देता है। ठीक है, सिक्योर मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड टाइप का। ये विदाउट सिस्टम कॉल हम लोग को एप्लीकेशन और हार्डवेयर सिस्टम के बीच में रिसोर्स एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग को इसलिए सिस्टम कॉल क्या हुई, आवश्यकता हुई। अब बात करते हैं सिस्टम कॉल होता क्या है। देखिए, सिस्टम कॉल जो होता है ना, एक इंटरफेस होता है। ठीक है, अब इंटरफेस जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम जो कर्नेल के बीच में कम्युनिकेट कराता है। सिंपल वर्ड में अगर बोले तो इसको, जब कोई मान लीजिए यूजर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई सर्विस मांगता है। ठीक है, जैसे कि फाइल ओपन करो या मेमोरी एलोकेट करो, ठीक है, या प्रोसेस बनाओ। ठीक है, तब अपना वो सिस्टम कॉल क्या करता है, यूज करता है। और फिर क्या होता है कि एप्लीकेशन डायरेक्टली क्या करता है, हार्डवेयर से एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओएस के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। ठीक है, अगर सिंपल डिफिनेशन बोले तो बोलता है कि सिस्टम कॉल प्रोग्रामेटिक वे in which computer program request to a service from of the operating system। ठीक है, ये क्या करता है कि प्रोग्रामिंग वे होता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग वे होता है। ये क्या है कि एक प्रोग्रामिंग सिस्टम का एक प्रोग्रामिंग वे है। ठीक है, जिससे कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट के रूप में सर्विस के पास जो अपना होता है ना, सर्विस ऑपरेटिंग थ्रू के थ्रू भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट को। ये क्या करता है कि इट इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड ओएस कर्नल, यानी ओएस कर्नल और एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में क्या करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब भेजता है। ठीक है, यही मैंने बताया आपको। अब रियल आपको पर्पस जैसे कि इसको और क्या क्या बोलते हैं। देखिए, जो सिस्टम कॉल होता है उसको ओएस इंटरफेस भी बोल सकते हो, कर्नेल कॉल भी बोल सकते हो, सिस्टम सर्विसेज रिक्वेस्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि ये क्या करता है, एलो करता है यूजर प्रोग्राम को टू रिक्वेस्ट ओएस सर्विस सेफली, यानी सेफली से जो ओएस का सर्विस है वो रिक्वेस्ट एक्सेस कर सके। ठीक है, अगर मोड ऑफ चेंज का बात करिए, चेंजिंग कैसे, तो स्विचेस फ्रॉम यूजर मोड टू कर्नल मोड। इसे क्या करते हैं, यूजर मोड से हम लोग किस में कर लेते हैं, कर्नल मोड में स्विच कर लेते हैं। ठीक है, यानी चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मान चलिए ये तो हो गया। अब रियल लाइफ में जैसे कि मान चलिए एमएस वर्ड का मैंने आपको एग्जाम किया, तो अगर एमएस वर्ड ओपन कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि एप्लीकेशन ओपन करते हैं हम लोग, फिर ओएस को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सिस्टम कॉल के थ्रू क्या होता है, कॉल होता है। ठीक है, जैसे कि ओपन करो, रीड करो, राइट करो और क्लोज करो। उसके अलावा आपको सिस्टम कॉल का अब डायग्राम के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आता है आपको कि यूजर आता है। ठीक है, यूजर आता है, फिर उसके बाद अब कर्नेल ओएस में भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक कर्नेल जो कि होता है यूजर मोड। ठीक है, यूजर मोड, यूजर मोड। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है अपना, दूसरा होता है कर्नेल मोड। ठीक है, कर्नेल मोड। अब देखिए, यूजर मोड क्या होता है, यूजर के द्वारा जो यूजर के लिए होता है उसे यूजर मोड बोलते हैं। कर्नेल का ही टाइप है, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का। और कर्नेल मोड क्या होता है, जो अपने हार्डवेयर होते हैं ना, उसमें आपका कर्नेल मोड ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है इसमें हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर, तो ये हार्डवेयर होता है। तो ये आपका सिस्टम कॉल में आपको बेसिकली आपको डिफिनेशन दे देना है ऐसे कि पहले यूजर आता है, फिर उसका कर्नेल आता है, ओएस, ओएस में यूजर मोड होता है, फिर कर्नेल मोड होता है और फिर हार्डवेयर आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपना हाउ ए सिस्टम कॉल वर्क, यानी वर्क कैसे करता है अपना, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है कि व्हेन अ प्रोग्राम नीड्स ओएस हेल्प, यानी जब प्रोग्राम को ओएस की हेल्प की आवश्यकता होती है, ये फॉलो करता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। और स्टेप वन में क्या करता है कि यूजर प्रोग्राम नीड ओएस सर्विस, एग्जांपल में रीड फाइल। ठीक है, यानी पहला जो है अपना स्टेप वन में यूजर प्रोग्राम रिक्वेस्ट को भेजता है। ठीक है, किसको, प्रोग्राम को ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहता है। ठीक है, और फिर उसका परफॉर्म करने के बाद आपको जैसे कि एग्जांपल की बोलेगा कि हेलो। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद प्रोग्राम ओएस को रिक्वेस्ट भेजता है। और फिर उसके बाद यूजिंग सिस्टम कॉल क्या होता है कि स्टेप थ्री में अपना मतलब स्विचेस यूजर मोड टू कर्नेल मोड हो जाता है। ठीक है, यूजर मोड टू कर्नेल मोड अपना देख रहे हैं आप लोग। पहले प्रोग्राम कॉल्स में गया सिस्टम कॉल कि रीड बोला, और फिर उसके बाद आपका क्या सकते हैं, स्विच हो गया, स्विच मतलब कन्वर्ट हो गया यूजर मोड टू कर्नेल मोड। ठीक है, फिर उसका स्टेप फोर में क्या हुआ कि कर्नेल मोड जो है ओएस में एग्जीक्यूट करके रिक्वेस्ट को सर्विस भेजता है, यानी कर्नेल मोड परफॉर्म टास्क कराएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट को वर्क करता है, जैसे एग्जांपल फाइल रीड करो, डेटा राइट करो, ठीक है, लिखो मतलब मेमोरी एलोकेट करो, ये बोल रहा है।
फिर इसका नेक्स्ट अपना जो है स्टेप 5, तो स्टेप 5 में रिजल्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। ओएस रिटर्न रिजल्ट बैक टू द यूजर मोड, यानी यूजर मोड को क्या करेगा, टास्क कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, रिजल्ट को यूजर को रिटर्न कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद 6 में आपका क्या हुआ कि सीपीयू जो है स्विचेस बैक टू कर्नल मोड टू यूजर मोड, यानी सीपीयू क्या करेगा, बैक कर लेगा अपने आप को, फिर से यूजर मोड में आ जाता है, ठीक है। यानी कर्नल मोड में गया था पहले, फिर उसके बाद कहाँ आ गया, यूजर मोड में आ गया। अब कर्नल मोड में सबसे पहले गया था, अब कहाँ आ गया, यूजर मोड में आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। लास्ट में क्या होगा कि इसी तरह क्या करेगा, स्टेप 7 में, स्टेप 6 हो गया, तो स्टेप 7 में यूजर प्रोग्राम कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन करते रहेगा। तो ये आपका सिस्टम कॉल का ओवरऑल क्या है, वर्किंग करने का प्रोसेस है। तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा अगर बोले चाहे नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल क्या कौन कौन से होता है। सबसे पहले आता है प्रोसेस कंट्रोल। अब प्रोसेस कंट्रोल मीन्स क्या होता है कि ये प्रोसेस क्रिएट करता है और मतलब मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे फंक्शन हो गया अपना क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट प्रोसेस, लोड प्रोग्राम, एग्जीक्यूट प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें है वही क्रिएट प्रोसेस, टर्मिनेट, वेट प्रोसेस, लोड एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जांपल जैसे रनिंग ए न्यू प्रोग्राम, यानी न्यू प्रोग्राम को क्या किया जाए, रन किया जाए। सेकेंड है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट मतलब फाइल को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि क्रिएट फाइल हो गया, ओपन को फाइल करो, रीड फाइल करो, राइट फाइल करो, क्लोज फाइल करो और डिलीट फाइल करो। जैसे नोटपैड को रीडिंग और राइटिंग के लिए a.text फाइल बनाते हैं हम लोग, तो वो नोटपैड में यूज करते हैं, ठीक है। अब थर्ड है अपना डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल में क्या होता है कि हार्डवेयर को डिवाइस को मैनेज करता है, ठीक है। जैसे डिवाइस रिक्वेस्ट करना, रीड और राइट डिवाइस, और डिवाइस को रिलीज करना, ठीक है। वही है रिक्वेस्ट डिवाइस, रीड करना, राइट करना और रिलीज डिवाइस करना, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे प्रिंटर हो गया, वो क्या करता है, रीडिंग डॉक्यूमेंट्स करता है और प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, जैसे प्रिंटर यूज करना आपको अब नेक्स्ट है आपका इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस। अब इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस मतलब सिस्टम कॉल में जो है इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन और सेट करना होता है, ठीक है। जैसे फंक्शन में इसका क्या हो सकता है कि गेट टाइम डेट, ठीक है, टाइम अपॉन डेट होता है, गेट प्रोसेस आईडी हो जाएगा, ठीक है। फिर गेट मतलब लेना, ठीक है, सिस्टम डेटा एक्सेस करना। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल, जैसे कि इसको यूज करते हैं एग्जाम्पल चेकिंग हाउ ए लॉन्ग प्रोसेस हैज बीन रनिंग, ठीक है। या गेट गेट यूज करके गेट फीड करते हैं, अलार्म के लिए की करते हैं। ये पैरेंथेसिस आपको लगाना सब में जरूरी है, ठीक है। पैरेंथेसिस आप लगाइएगा जितने भी प्रोग्राम है, अगर एग्जांपल दीजिएगा तो। अब 6 बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेट कराता है, ठीक है, कि मैसेज को सेंड करो, रिसीव करो और शेयर करो, ठीक है। जैसे कि क्रिएट पाइप, पाइप, फिर सेंड मैसेज, ठीक है, फिर रिसीव मैसेज और क्रिएट सॉकेट, सॉकेट को करो, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चैट एप्लीकेशन अगर हम लोग बनाते हैं तो सेंडिंग मैसेज होता है बिटवीन प्रोसेस, यानी प्रोसेस के थ्रू सेंड मैसेज को किया जाता है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन लास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रोटेक्शन कॉल में सिक्योरिटी और परमिशन को हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, कि एक्सेस कंट्रोल किसके पास है फंक्शन में, सेट परमिशन क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेट फाइल परमिशन मांगता है, ठीक है, गेट यूजर आईडी मांगता है, सेट यूजर आईडी होता है। एग्जाम्पल जैसे कि रेस्ट्रिक्टिंग हु कैन रीड एंड राइट फाइल, यानी कौन आपका फाइल को रीड कर रहा है और राइट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि इसमें यूज करते हैं chmod, ठीक है। फिर इसके बाद सेट यू आई डी, यानी आईडी को सेट यू आई डी, इसमें सब में पैरेंथेसिस होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स हो गए। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट कौन सा, एडवांटेज के बारे में, ठीक है। सिस्टम कॉल के एडवांटेज क्या होते हैं, मान लीजिए एडवांटेज इसमें सबसे पहले होता है आपका कि हार्डवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, यानी हार्डवेयर, इससे क्या होता है कि एप्लीकेशन डायरेक्टली हार्डवेयर एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरा का है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब ओएस कंट्रोल एक्सेस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अपना क्या है एडवांटेज, इसके लाभ जो भी है, इजी रिसोर्स मैनेजर, यानी इसको क्या कर सकते हैं, इजी। अब देखिए इजी रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब हुआ कि मेमोरी फाइल्स डिवाइस को इजीली मैनेज होता है, ठीक है। और फोर्थ है स्टेबल सिस्टम, सिस्टम इससे क्या होगा कि सिस्टम जो है ना क्रैश और जो अपना रिड्यूस होते हैं, ठीक है, क्रैश और रिड्यूस मतलब मिस यूज जो हम लोग करते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये आपका एडवांटेज ओवरऑल हो गया। मान चलिए इसमें जो सिस्टम कॉल है इसमें डिसएडवांटेज भी कुछ होंगे, तो इसमें तो सबसे पहले आता है आपका टाइम ओवरहेड, ठीक है, यानी टाइम ओवरहेड लिख सकते हो, ज्यादा नहीं बोलूंगा, दो ही आपको पॉइंट कवर करूंगा, टाइम ओवरहेड होता है। फिर दूसरा क्या होता है कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंट क्या है कि कर्नल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है, इसलिए इसमें क्या होता है कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग बात किए कौन कौन सा तक सिस्टम कॉल क्या होते हैं, फिर उसके बाद उसके कैसे स्टेप बाय स्टेप वर्क कैसे करता है, नीड सिस्टम कॉल क्यों हुई,
फिर उसके बाद टाइप्स को पढ़ें, फिर एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूटिलिटी प्रोग्राम के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।